नमस्ते। आप सभी का आज के अनलीश योर इम्यूनिटी के योगा सेशन में स्वागत करता हूँ। तो चलिए हाथ आगे खोल लेंगे और ओपन एंड क्लोज करेंगे 10 to 15 टाइम्स। नेक्स्ट रिस्ट रोटेशन। ये ध्यान रखेंगे कि कमरे का टेम्परेचर बड़ा ज्यादा ठंडा भी नहीं रखें आप जब शुरू करने लगे। इसके बाद जब बॉडी वार्म अप हो जाए फिर आप रख सकते हैं, क्योंकि बॉडी अकड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। हाँ, यहाँ भी ठंड है थोड़ी, तो मैंने भी कोशिश की कि थोड़ा पहले वो बॉडी को थोड़ा टेम्परेचर कम कर दूं और ज्यादा कर दूं कमरे का। शोल्डर बैंड, क्योंकि अगर बॉडी वार्म अप नहीं होगी तो फिर वो अकड़ी हुई होगी और आपकी जो मूवमेंट्स आप रोज करते हैं वो भी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सुबह सुबह वैसे यहाँ पर ठंड थोड़ी होती है, तो जो इधर के लोग हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि बॉडी पहले गर्म हो जाए। शोल्डर रोटेशन। डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ। ब्रीदिंग करते रहनी है जब भी सूक्ष्म आसन हम कर रहे हैं। स्लोली करना है आपने। फॉरवर्ड एंड बैक। नेक रोटेशन। स्लोली अगेन ब्रीदिंग करते रहनी है। पहले गोल गोल घुमानी है गर्दन को, फिर आगे और पीछे, पूरा पीछे ले जाना है, पूरा आगे और धीरे धीरे। नेक्स्ट विपरीत नमस्कार। विपरीत नमस्कार। रिवर्स नमस्ते। रिवर्स नमस्ते करते हुए भी आगे बेंड हो सकते हैं, पर अभी नहीं करेंगे वो, और बाद में जब हम फुली ओपन हो जाएगी बॉडी हमारी, फिर उसके बाद हम विपरीत नमस्कार में भी फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, गोमुख आसन। आज गोमुख आसन जैसे असली वाला है, फुल गोमुख आसन, वो प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से अपनी लेफ्ट लेग बेंड करते हुए अपने राइट हिप के अंदर, राइट वाली नी लेफ्ट वाली नी के ऊपर, और फिर राइट हैंड नीचे से नेक स्ट्रेट, स्पाइन स्ट्रेट,
हाथ आपने नेक के साइड से लाने हैं, साइड से, क्योंकि अगर नेक के पीछे से लाएंगे तो फिर नेक आगे की तरफ पुश होगी और आपकी पोस्चर गलत हो जाएगा। एक साइड से 20 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन अगेन। अब अल्टरनेट, लेग नीचे, दूसरे वाली ऊपर, इस तरह से। लेफ्ट नी ऊपर होगी, अब राइट हैंड राइट शोल्डर के ऊपर से, और दोनों हाथों को पीछे पकड़ लेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। दोनों टांगे आगे मूव करेंगे, दोनों टांगों को। रोटेट योर टोज, फीट रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फॉरवर्ड बैकवर्ड, फुली बैकवर्ड, फुली फॉरवर्ड। ओके, वी स्टार्ट विद वक्रासन। वक्रासन करेंगे, लेफ्ट हैंड को सपोर्ट के लिए पीछे, लेफ्ट लेग बेंड एंड राइट हैंड साइड से इस तरह से डालने और राइट नी को पकड़ना। जितना कर सकते हैं उतना करेंगे। इसके बाद दूसरी साइड, अकड़ी हुई होगी तो कड़ कड़ की आपको ऐसे आवाज आएगी पीछे कमर से। बॉडी को ओपन अप करने में, कमर की दर्द ठीक करने में वक्रासन ये बड़ा हेल्पफुल, बड़ा काम आता है। आप सुबह जागेंगे, आपको खुद भी मर्जी करती है कि बॉडी को इस तरह ट्विस्ट करें, तो आपने आसन के तौर पे वक्रासन करें। चलिए नेक्स्ट करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई 1 मिनट तक दोनों पांव अपने एक साथ, जितने अपने पास ला सकते हैं उतने पास लाएंगे, कमर सीधी रखेंगे, देखना आगे। पुश करें अपने थाइस को नीचे की तरफ, हाथ से जितना कर सकते हैं। झटके नहीं देने, ऐसे ऐसे नहीं करने, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैं बोल रहा था, आपकी अब से ही प्रोग्रेस आपको दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। आपने अगर 4 हफ्ते पहले स्टार्ट किया था हमारे साथ, तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि डिफरेंस आया है कुछ ना कुछ। तो वो रोज का रोज थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आता जाएगा, बस आपने थोड़ा थोड़ा पुश करते जाना। इसी में
हिप से बेंड होते हुए आगे सांस छोड़ते हुए। एंड अप। पिजन पोज। पिजन पोज में लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे अंदर की तरफ इस तरह, राइट लेग पीछे फुली स्ट्रेच, और अपने बॉडी को आगे से रेज करना है सांस अंदर भरते हुए, एंड होल्ड दिस फॉर 25 to 30 seconds। पिजन पोज, ताज खोपटासन। ये भी आपके क्वाड मसल्स के लिए, इनर थाइस के लिए बड़ा अच्छा स्ट्रेच है, कमर के लिए भी। वापस आ जाएंगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे। अब दूसरी साइड से राइट लेग बेंट, लेफ्ट टो स्ट्रेच, एंड अगेन देखना ऊपर रूफ की तरफ। आप जब भी ये कर रहे हो, मैं जैसे बार बार बोलता हूँ, 1 घंटा अपने लिए फुली फोकस ऑन योर बॉडी। अपने शरीर को देखें, अपने आप को देखें, क्या क्या मेरी बॉडी के साथ हो रहा है या कैसी है मेरी बॉडी, कहाँ कहाँ इशू है। तो खुद ही आपको 1 घंटे में समझ आ जाएगी और फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। एक साइड से हो गया, आप दूसरी साइड से। आपको खुद स्ट्रेच फील होगा थाइस के अंदर, क्वाड्स में आपको खुद ही फील स्ट्रेच होगा ये। और फिर आपको समझ आएगी आपकी बॉडी कब कैसे एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। आप अपनी बॉडी के रिलेटेड फिर ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो, क्योंकि आपको समझ आने लगती है उसकी कि क्या मेरी कैपेसिटी है बॉडी की। चलिए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम लिजर्ड पोज। लिजर्ड पोज जो हम रोज कर रहे हैं अभी, लिजर्ड पोज। दोनों हाथ आगे, राइट लेग, राइट फीट अपना अपने दोनों हाथों के बराबर पहुंचा देंगे आगे की तरफ, और अपने दोनों आर्म्स को नीचे, एल्बोज के नीचे वाले पार्ट को ग्राउंड पे, फोर आर्म को ग्राउंड पे रखेंगे और यहीं पर होल्ड रखेंगे। स्ट्रेच को फील करेंगे। घुटना पीछे वाला हवा में होगा। अगर ज्यादा तकलीफ है तो नीचे लगा दें, लेकिन फुल अगर आपको स्ट्रेच पाना है तो आप 15 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे इसे। इसी में घुटना नीचे लगा देंगे, लेफ्ट घुटना, लेफ्ट नी ग्राउंड पे, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट फोर आर्म से नीचे ग्राउंड पे, एंड पुश करेंगे अपने राइट नी को बाहर की तरफ। अगर मैं नहीं दिख पा रहा आपको तो मुझे बता दीजिए, फ्रेम में अगर नहीं हूँ तो बाहर की तरफ ये पुश कर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो आज एक नई वेरिएशन जो मैं बोलता हूँ वो करेंगे हम। अपने बॉडी को इस तरह से
अपने लेफ्ट फोर आर्म पे बैलेंस करेंगे इस तरह और मुड़ जाएंगे ऊपर की तरफ। एंड देन जो पीछे वाली लेग है इसे अपनी तरफ मोड़ेंगे। एक बार साइड से भी मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा। हम इस पोजीशन में थे शुरू में, ये वाली पोजीशन थी हमारी। इसके बाद अपनी बॉडी को इस तरह से आपने बेंड किया, इस तरह से, और अपने पीछे वाले नी को ऊपर की तरफ खींचे और देखना ऊपर की तरफ। अगेन आपको क्वाड्स में, लेफ्ट वाले क्वाड में स्ट्रेच फील होगा, एक्सट्रीम स्ट्रेच फील होगा। आपको जितना आप होल्ड कर सकते हो उतना करें और देखना ऊपर की तरफ। और ये वाली पोजीशन वैसे ही रहेगी जैसे थी। अगर एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड। ये आपको शुरू में शायद मुश्किल लगे, लेकिन ये आपके क्वाड मसल्स को ओपन अप करने के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा ये वाला स्ट्रेच। एक साइड से हो जाए फिर दूसरी साइड से। इस तरह से कुछ आपकी बॉडी दिखेगी। लिजर्ड पोज, ये लिजर्ड की तरह इंसान दिखता है। चलिए नेक्स्ट करेंगे जनु शीर्षासन। ये तीन हमारी वेरिएशंस हो गई लिजर्ड पोज में। पहले में हम सिर्फ ग्राउंड पे लेट जाते हैं, दूसरे में हम अपने फोर आर्म से बैलेंस करते हैं, तीसरे में हम अपनी नी को भी, ये घुटने को भी बेंड करते हैं। तो ये जो हमारे क्वाड्स हैं, ये वाले मसल्स, ये आपको खुद फील होगा कि ये वालों में स्ट्रेच इतना नहीं मिलता है आपको। तो उसको अगर स्ट्रेच बढ़ाना है आपको तो उसके लिए लिजर्ड पोज सबसे बेस्ट है। ये वाले मसल्स जो थाई के ऊपर वाले। चलिए नेक्स्ट कर रहे हैं जनु शीर्षासन। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, सांस अंदर भरते हुए और सांस नीचे छोड़ते हुए आगे बेंड हो जाएंगे। आपकी हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करने के लिए सांस अंदर भरते हुए वापस ऊपर। वैसे ही दूसरी साइड, सांस अंदर भरी, अपने हिप से बेंड होते हुए सांस छोड़ते हुए आगे, एंड होल्ड फॉर 15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हैंड्स अप। सांस अंदर भरी, वापस पोजीशन। इसी में जैसे हमें पता है सबको पश्चिमोत्तानासन, वो भी कर सकते हैं अगर आपका इतना स्ट्रेच हुआ हो। पश्चिमोत्तानासन, सांस अंदर भरी, सांस छोड़ते हुए आगे, फिर से सांस अंदर भरी और पीछे। ये भी रिपीट कर सकते हैं बार बार, सांस अंदर भरी और सांस छोड़ते हुए आगे, इस तरह। पर कमर में दर्द है तो नहीं करना है, हर्निया नहीं करना, वो फिर बिल्कुल आराम से करना है। लेकिन अगर कोई बिल्कुल ठीक है, वो पीछे स्ट्रेच हो सकता है और आगे जल्दी जल्दी भी वो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आएंगे वज्रासन। वज्रासन में आ जाएंगे।
वज्रासन में करेंगे मंडूक आसन। मंडूक आसन, दोनों मुट्ठी बांध लेंगे अपनी, सांस छोड़ते हुए बिल्कुल पेट खाली कर देना और नीचे की तरफ आगे बेंड हो जाना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। धीरे धीरे ऊपर। एक बार फिर से गहरी सांस अंदर लेंगे, फिर पूरा पेट खाली कर देंगे। फिर से अपने नेवल के राइट और लेफ्ट में एंड डाउन। 30 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। धीरे धीरे वापस ऊपर, घुटनों के बल आ जाएंगे। कैट एंड काउ पोजीशन। सांस अंदर भरते हुए नीचे की तरफ आर्च करना है सेंटर से और देखना ऊपर। देन कैट पोजीशन, रिवर्स साइड आर्च, रोल करना है अपने को एंड नीचे की तरफ ऐसे ही रिदम के साथ। सांस अंदर भरी ऊपर, सांस छोड़ी नीचे। नेक्स्ट ऑल फोर्स पे आ जाएंगे, बैलेंस करेंगे बॉडी को। अपनी राइट लेग को स्ट्रेच करेंगे पूरा और मूव करेंगे अपने एल्बोज तक इस तरह से। एक साइड से 5 बार, फिर दूसरी साइड भी ऐसे ही रिपीट करना है आपको। फुल बॉट लेग को स्ट्रेच रखने, फिर इधर तक। 5 टाइम्स। ओके, चलिए। नेक्स्ट घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे, हैंड करेंगे चंद्रासन, अर्ध चंद्रासन। अपने दोनों हाथों को इस तरह से रखेंगे। टोज में थोड़ा सा डिस्टेंस 1 फीट का, टोज इनवर्स पॉइंटेड। घुटनों में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा। अगर किसी के घुटने दुखते हैं, नीचे कुछ गद्दा वद्दा रख सकते हैं। सांस अंदर भरेंगे और पीछे की तरफ बैंड होंगे। किसी को चक्कर आता है, कमर की प्रॉब्लम है, तो वो नहीं करेगा, बाकी सब कर सकते हैं। और इधर होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1 एंड धीरे धीरे वापस ऊपर।
एक बार फिर से आपको खुद ही फील हो जाएगा कि ये कितना आराम देता है हमारी कमर को, और नेक भी स्ट्रेच होती है पूरी। एक बार फिर से सांस अंदर भरी और पीछे की तरफ बेंड। ये सभी के लिए नहीं है, मैं पहले भी बता देता हूँ। अब किसी को कमर दर्द है ज्यादा, वो नहीं करेगा। चलिए अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाएंगे। फास्ट अपनी जगह पर जॉग करेंगे। हैंड्स की भी मूवमेंट बराबर होनी चाहिए, और जितनी टांग ऊपर ले सके उतना अच्छा। एंड साइड ट्विस्ट। हाथों को जितना स्ट्रेच करेंगे उतनी बॉडी आपकी साइड से ट्विस्ट होगी। 1 मिनट तक इंटेंसली करना ये जॉगिंग। चलिए नेक्स्ट, हाथ दोनों खोलेंगे एंड अपने राइट वाले जो लेग है, राइट फीट है, इसे बेंड करेंगे 90 डिग्री पे, और हैंड को स्लाइड करते हुए नीचे। त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन, ट्रायंगल पोज। एक साइड से कर दिया, फिर लेफ्ट फीट को बेंड 90 डिग्री के मोड़ देंगे, और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरी साइड। फिर से दोनों पांव सीधे कर देंगे, हाथ दोनों ऊपर, और तिर्यक ताड़ासन, साइड वाला स्ट्रेच। आप अब लेफ्ट साइड, आर्म्स भी स्ट्रेच्ड होंगी साइड से, ऐसे नहीं होना है आगे से, फिर कोई फायदा नहीं होगा। लेफ्ट साइड साइड से आर्म्स भी स्ट्रेच रखनी है। 10 सेकेंड्स होल्ड, और फिर धीरे धीरे वापस ऊपर। नेक्स्ट ताड़ासन, ताड़ासन। टोज पे बॉडी को बैलेंस करेंगे, सांस अंदर भरते हुए ऊपर। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। साइड से हाथ लाते हुए नीचे। नेक्स्ट करेंगे हम पोज, वॉरियर पोज। वॉरियर पोज की पोजीशन ले लेंगे सभी। लेग जो होगी ये 90 डिग्री पे होगी। हमारा फीट जो हमारे लेफ्ट फीट की, जितना आप डिस्टेंस बढ़ा सकेंगे अपने दोनों टांगों में उतना अच्छा। फ्रंट लेग जो होगी इसे बेंड करेंगे 90 डिग्री ग्राउंड पे। बेंड रखेंगे और दोनों अपनी आर्म्स को ओपन कर देंगे, पैरेलल टू ग्राउंड। देखना फॉरवर्ड आगे की तरफ। आपको अगर आप डिस्टेंस कम रखेंगे तो आपका उतना अच्छे से बेंड नहीं होगा।
जितना ज्यादा आप डिस्टेंस रखेंगे उतना ज्यादा आपके फ्रंट लेग को बेनिफिट मिलेगा, लेफ्ट लेग भी फुली स्ट्रेच होगी। 30 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे। तो एक लाइन में होनी चाहिए, ऐसे नहीं या ऊपर ऐसे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट। और देखना अपने शोल्डर के ऊपर से। 30 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड इसी पोजीशन में रहेंगे और अपना हाथ अपने पाँव के पास लाएंगे, दूसरे वाला हाथ स्ट्रेच करते हुए ऊपर से सीधा इस तरह, और देखेंगे आगे, अपने हाथ की तरफ देखने की कोशिश करें। हैंड्स जो आपके बीच में से कमर होगी और जो टांग होगी वो एक ही लाइन में आएगी। धीरे धीरे वापस ऊपर। ये एक साइड से हो गया, अब ऐसे ही दूसरी साइड से। लेफ्ट लेग बेंड करेंगे, राइट लेग स्ट्रेच, दोनों आर्म्स ओपन, आर्म्स पैरेलल टू ग्राउंड और एक ही लाइन में। बिल्कुल स्ट्रेच्ड आर्म्स रहेंगी। एक्टिवली आपने अपनी आर्म्स को भी इन्वॉल्व करना है स्ट्रेच करते हुए। पूरी बॉडी स्ट्रेच्ड, तनी हुई ऐसे महसूस होनी चाहिए। ऐसे नहीं ढीले डाले ऐसे खड़े हुए, ऐसे पूरी इन्वॉल्वमेंट के साथ। अगेन फिर से लेफ्ट हैंड ग्राउंड पे, राइट हैंड आपका टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे धीरे सपोर्ट के साथ वापस ऊपर। चलिए आज एक नया बैलेंसिंग पोजीशन में आपको सिखाऊंगा या बताऊंगा, वो है गरुड़ आसन। गरुड़ हमें पता है पंछी उड़ने वाला, उसकी तरह का आसन गरुड़ आसन। एक बार देख लेंगे पहले, फिर अगर कोई कर पाएगा तो वो कर लेगा। सबसे पहले अपने पाँव को ऐसे इसमें अपने दूसरे पाँव में फिट करना है अंदर। साइड से मैं दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा। ये ऐसे, दूसरा पाँव दूसरी तरफ से, और फिर एक पहले पोजीशन ले लेनी है ये वाली, अपने बॉडी को स्टेबल किया और फिर इस तरह। किसी के घुटने जुड़ते हैं या फिर दौड़ते हुए टकराते हैं, जॉइंट नीज जिसे बोलते हैं, वो ठीक करने के लिए ये वाला गरुड़ आसन सबसे सही होता है। लेकिन ये वही करेगा जो बैलेंस कर सकता है। अगर नहीं कर पाते तो किसी दीवार की सपोर्ट ले ले। ये बॉडी को बैलेंस करने में बड़ा हेल्पफुल है। और छोटे बच्चों को अगर घर पे कोई है तो उनको बचपन से ये कराना चाहिए। ऐसे ही दूसरी साइड, अगर आपको जैसे मैं बता रहा था एक साइड से प्रॉब्लम आती है, दोनों साइडों से आती है, आप दीवार ले लीजिए, चेयर ले लीजिए, कुछ भी सपोर्ट के लिए आप ले सकते हैं। आपको जैसे हम बचपन में किसी को गिराने के लिए एक दूसरे के पाँव में वो डालते थे पाँव, तो वैसे ही अब आपने अपने पाँव को वैसे डालना है। एक पाँव लिया, ये दूसरी तरफ ट्विस्ट करता हुआ दूसरी तरफ जाएगा और फिर ये ऐसे होल्ड करना है इस पोजीशन। इसे बोलते हैं गरुड़ आसन। चलिए हम करेंगे चेयर पोज उठकट आसन। इसमें दो वेरिएशन, एक तो टोज पे, एक पूरा फीट हील ग्राउंड पे पूरी। तो चलिए फर्स्ट करते हैं नॉर्मल जो उठकट आसन हम करते हैं। हाथ आगे, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस जितना शोल्डर्स में, एंड डाउन।
जितना बेंड होंगे उतना बेनिफिट होगा। 30 सेकेंड्स होल्ड। 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। नेक्स्ट टोज पे बेंड होंगे। टोज पे पहले बॉडी को बैलेंस कर लेंगे, इसके बाद टोज पे ही बैलेंस होते हुए अपने घुटनों से बेंड करेंगे। अगर कोई ऐसे नहीं कर सकता तो वो सिंपली जैसे हम रोज करते सिंपल अपने घुटनों पे सिंपली बेंड हो जाएगा। टोज पे करेंगे तो और बेनिफिट और कोर मसल्स आपके स्ट्रेंथन होंगे, चर्बी कम हो जाएगी आपके टांगों की, पेट की, और ओवरऑल स्टेमिना आपका बढ़ेगा। घुटने ठीक रहते हैं इससे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड अप। चलिए लास्ट में हम करेंगे माउंटेन पोज। माउंटेन पोज इसलिए क्योंकि ये बड़ा जरूरी है और अलाइनमेंट के लिए भी ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है हमारे सूर्य नमस्कार में। आज सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे लेकिन उसका एक इम्पॉर्टेंट आसन माउंटेन पोज, पर्वत आसन, मैं फिर से बता दूंगा आपको कैसे करना है। पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस रखना है, अपनी बॉडी को फिर से वो अपर बॉडी को स्ट्रेच करते हुए आगे की तरफ, ग्राउंड पे दोनों हाथ इस तरह। शुरू में आपके जो हील होगी ये ग्राउंड से ऊपर उठेगी, कोई बात नहीं, आपने उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको ग्राउंड पे ही रखनी है, आपको अपने घुटने बेंड करने पड़ेंगे कुछ इस तरह। फिर सेंटर से जो हिप है हमारी, इधर से आपने बेंड होना है इस तरह। आपको ऐसे कुछ नहीं करने, ना ही ऐसे रहना है। ये बड़े एक ध्यान से, हाथ में भी उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना पाँव में है। उसके बाद आपने सेंटर से बॉडी को इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देना। ये जो सर होगा आपका वो दोनों आर्म्स के बीच में होगा और इस पोजीशन को होल्ड रखेंगे। जैसे मैंने बताया शुरू में, अगर आपके हील्स ऊपर जाते हैं कोई बात नहीं, घुटने बेंड होते हैं ठीक है, लेकिन हिप से जो बेंडिंग है वो बराबर आपकी एक लाइन में होनी चाहिए, वो गलत नहीं होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए, ना ही इस तरह, बिल्कुल आपके आर्म्स के बीच में आपका हेड आएगा। और नेक को भी स्ट्रेच करेंगे ताकि वो सीधे एक लाइन में दिखे पूरा, पर्वत की तरह, पर्वत आसन। धीरे धीरे वापस ऊपर। लास्ट में लेग्स के लिए, लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए सिट अप्स हम करेंगे 10 टाइम्स। सिट अप्स, पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस और बेंड हो जाएंगे पूरा नीचे तक। स्ट्रेंथ की पोजीशन में दोनों आर्म्स आगे रखेंगे, फिर ऊपर इस तरह। और अगर और किसी को, जैसे हम यहाँ पर देसी हमारे इंडियन स्टाइल में जैसे सिंपल हाथ को और ऊपर साइड से लाएंगे, ये भी 10 टाइम्स। लेग्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए हाथ आप दोनों आगे भी रख सकते हैं। टेन टाइम्स। और फिर आराम के लिए ग्राउंड पे लेट जाएंगे। विभूष, आपका माइक ऑन है? थैंक यू। मकर आसन में थोड़ा सा रिलैक्स कर लेंगे। जब भी हम आसन या प्राणायाम या योग के रिलेटेड कोई भी चीज करते हैं, आप खुद महसूस करेंगे कि आपका
आपके अपने साथ कनेक्ट, चाहे वो बॉडी लेवल पर हो, माइंड लेवल पर हो या सोल लेवल पर, या फिर उससे भी अंदर, ये आपका बर्थ है। हमें अपने साथ ही, अपने शरीर के साथ ही सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेंड करना होता है, सबसे ज्यादा रहना होता है। यही हमें जब कोई डिफिकल्ट फेज आता है लाइफ में, यही सब चीजें, माइंड, बॉडी और अंदर से जो विल पावर है हमारी, हम सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी आएगी। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि हर बार कोई भी ऐसे परफेक्ट टाइम होता नहीं हमारे लिए, तो उससे बचने के लिए बाहर के अगर हम लोगों से स्ट्रेंथ प्राप्त करते हैं या फिर कोई किसी और पे स्ट्रेंथ, किसी और पे डिपेंड रहते हैं, उससे अच्छा है कि अपने पर रहें। हम अपने लिए रिलायबल होते हैं, हमारे बॉडी में हमारे माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहता है, क्योंकि हमें अपनी कैपेसिटीज का पता होता है। तो ये भी योग का पार्ट है। मैं जैसे बोल रहा था, योगा इज नॉट जस्ट अबाउट आसना। ये तो बड़ा एक लिमिटेड सा सोच है कि हम बस टेढ़े मेढ़े हो गए, तो ये एक शुरुआत है इसमें जाने की। बाकी ये इतना बड़ा फील्ड है कि हमारे हर एक लाइफ के पार्ट को ये इन्फ्लुएंस करता है। एक जीने का तरीका है पूरा योग, इट्स अ लाइफस्टाइल। सुबह गर्म पानी पीना, ये भी योग और आयुर्वेद में हमेशा से लिखा गया है। इसके बाद कौन सी, जैसे अगर घुटने दर्द करते हो तो गार्लिक जो होता है, थोम जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर, उसकी एक कली, एक छोटा सा उसका पीस खा लें तो घुटनों की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। ऐसे मेथी दाना, उसे इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, तो वो भी अगर रात को भिगो के उसका पानी पिया जाए और जो वो दाने हैं वो खाए जाए, उससे भी घुटना ठीक होता है। ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है और ये वर्क करता है, पर हम कहीं इनसे दूर चले गए थे पिछले कुछ सालों में, तो अभी वापस उसी पे आना पड़ेगा, क्योंकि बीमारियां तो आती जाती रहेंगी। चलिए ग्राउंड पे दोनों हाथों को इंटरलॉक कर देंगे और सांस अंदर भरते हुए आगे से बॉडी को रेस करेंगे। नेक्स्ट स्ट्रेच ऊपर की तरफ। ये लोअर बैक पेन के लिए बड़ा हेल्पफुल है। एक वेरिएशन है भुजंगासन का। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. Next, Sphinx pose. Forearms ground पे, एल्बो से नीचे, आर्म्स ग्राउंड पे, सांस अंदर भरते हुए ऊपर। आर्म्स आपकी आपके शोल्डर से आगे जाएंगी। टोज इनवर्स पॉइंटेड, थोड़ा सा डिस्टेंस टोज में, एंड देखना ऊपर की तरफ। आप आंखें बंद करोगे, आपको खुद स्ट्रेच फील होगा आपकी कमर पे, आप उसे महसूस करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। इसी पोजीशन में अपनी मुट्ठियां बंद कर लेंगे। नेक्स्ट करेंगे हम प्लैंक पोज, चतुरंग दंडासन। चतुरंग दंडासन। अपने बॉडी को अपने 4 आर्म्स पे बैलेंस करेंगे स्ट्रेट लाइन में। अगेन 20 सेकेंड्स होल्ड रखेंगे सभी। अब 20 सेकेंड सभी होल्ड रखेंगे। शुरू में 20 सेकेंड्स, फिर थोड़ी देर में 30 सेकेंड्स भी पहुंच जाएंगे हम। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down.
अब ऐसे ही अपने हाथों पर अपनी बॉडी को बैलेंस करेंगे अगेन 20 सेकेंड तक। लेकिन अगर कोई नहीं कर पाता है तो वो सिंपली जैसे हमने पहले किया अपने 4 आर्म्स में करेगा। चलिए अप 20, 19, 18, 15, 30, 12, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड डाउन। धीरे धीरे ग्राउंड पे। लास्ट में इस पोजीशन में करेंगे सुपरमैन पोज। हाथ दोनों अपने साइड पे रखेंगे, आगे नहीं रखेंगे, साइड पे इस तरह से अपने बॉडी के साथ में दोनों पांव पीछे बांध लेंगे और एक साथ सांस भरते हुए बॉडी को आगे से और टांगों से दोनों से रेस करेंगे आर्च सेंटर से बनते हुए। सांस अंदर भरते हुए ऊपर, बॉडी पूरी स्ट्रेच्ड होगी, देखना ऊपर की तरफ। होल्ड फॉर 30, 20, 19, 18, 17, 16, 40, 15, 40, 30, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and down. लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए शवासन, शव आसन। एक मिनट आराम करेंगे ग्राउंड पोजीशन में और अपने सांसों पर ही ध्यान देंगे। आपकी सांसें तेज चल रही होंगी, उनके साथ मन को बांधे रखें, उसी के साथ लॉक कर देना है अपने मन को, कैसे अंदर जा रही है कैसे बाहर आ रही है, बस उसी को देखना 1 मिनट तक। चलिए स्टार्ट करेंगे सुप्त कोपटासन से। सुप्त कोपटासन, सुपाइन पिजन ट्विस्ट। राइट लेग बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को उसके ऊपर रख देंगे और ये जो स्पेस बनती है यहाँ से अपने घुटनों को पकड़ लेंगे और अपनी तरफ पुल करेंगे। थाइस की स्ट्रेचिंग के लिए ये सबसे अच्छा पोज है सुप्त कोपटासन। एक साइड से कर दिया, फिर ऐसे ही दूसरी साइड से। स्ट्रेच को फील करेंगे, जितना आप पुल कर सकेंगे उतना अपनी बॉडी को पुल करेंगे अपने चिन की तरफ। नेक्स्ट पवन मुक्तासन, दोनों घुटने एक साथ, अपने दोनों हाथों से इन्हें पकड़ लेंगे और चिन को भी ऊपर रेज करेंगे। चिन और नीड टीथ टच होनी चाहिए। आपका पेट अंदर की तरफ प्रेस होगा, चेस्ट भी प्रेस होगी। पवन मुक्तासन, विंड रिलीजिंग पोज। पेट में जो भी गैस वैस है, अपचन है, वो सारा दूर हो जाता है इससे। और जैसे मैं बताता हूँ, आप अपनी बॉडी को इस तरह स्विंग भी कर सकते हैं, पर ये वही करेगा जो कर सकता है, वरना सारे नहीं करेंगे ये, इससे फिर नुकसान भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट साइड ट्विस्ट मरकट आसन। अपने दोनों हाथों को खोलेंगे, अपने लेग्स में थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे बेंड करते हुए। राइट साइड बेंड करेंगे, देखना लेफ्ट साइड,
और जितना ट्विस्ट कर सके उतना ट्विस्ट कर। मरकट आसन कमर दर्द में ये हेल्पफुल है। आपके रोजमर्रा जो आपको बैठने से कमर दर्द हो जाती है, काम करने से ज्यादा एक ही पोजीशन में, तो उसमें ये आप रोज कर सकते। मरकट आसन पहले एक साइड फिर दूसरी साइड। वैसे भी जब हम, मेरे को लगता है सुबह उठते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे ही स्ट्रेच मांगती है हमसे, तो आपने आसन के तौर पे इसे दे देनी है, ये वाला स्ट्रेच। मरकट आसन। चलिए नेक्स्ट पोजीशन, ब्रिज पोज। ब्रिज पोज, बॉडी को शोल्डर से ऊपर रेज करेंगे, अपने जो टोज है ये इन लाइन विद द शोल्डर्स होने चाहिए, उतना ही डिस्टेंस रहेगा जितना शोल्डर्स में है। सेंटर से आर्च, सांस अंदर भरी और ऊपर की तरफ टखनों को पकड़ना है, अपने अपने हील्स को पकड़ना है अपने हाथों से। कमर ऊपर की तरफ आर्च होगी, शोल्डर्स से ऊपर बॉडी बिल्कुल हवा में होगी और होल्ड करना है ये पोजीशन। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड डाउन। धीरे धीरे आराम से नीचे। नेक्स्ट अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे, लेग रोटेशन। 0 बनाना है अपनी लेग से, पहले एक साइड से 50 टाइम्स एक लेग से, फिर दूसरी साइड से 100 टाइम्स हमें करना है। 25 टाइम्स एक साइड से एक टांग को मूव करना है। चलिए, दोनों हाथ अपने बॉडी के साथ में ग्राउंड पर, और राइट लेग को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज 25 टाइम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा रोटेशन। 1 2 3 4 5 6। ये घुटना बेंड नहीं रखना है, बिल्कुल सीधा। 8 10 50 60 70 80 90। जिसको मोटापा जल्दी खत्म करना है, अपने पेट की चर्बी जल्दी खत्म करनी है, थाइस की चर्बी जल्दी खत्म करनी है, ये इसे 50-50 टाइम्स एक साइड से रोटेट करेगा। एक साइड से हो गया, अब राइट लेग को दूसरी साइड से रोटेट करेंगे 25 टाइम्स अगेन। 5 6 7 8 9 23 24 एंड 25। अब राइट लेग ग्राउंड पे, अब लेफ्ट लेग से सेम रोटेशन, पहले एक साइड से फिर दूसरी साइड से 25 टाइम्स। 1 2 5 6 10। आप थक जाते हैं, आप रुक सकते हैं, लेकिन हमारा 100 का जो सभी कर रहे हैं, ये हम सब ने करना है। एक साइड से हो जाए, थोड़ा सा आराम कर ले, थक जाते हैं, फिर दूसरी साइड। कमिटमेंट के साथ हम सब एक साथ कर रहे हैं, ऐसा फील करना है। चलिए थोड़ी देर आराम कर लेंगे ग्राउंड पोजीशन में, शवासन में, और उसके बाद लेफ्ट साइड से मुड़ते हुए आराम से, जब तक आपके 100 नहीं हो जाते मैं वेट करूंगा आपका।
थोड़ा सा टाइम ऊपर चला जाएगा, कोई इशू नहीं, लेकिन आपने पूरे अपने 100 का जो कोटा है वो पूरा करना ही करना है। और फिर उसके बाद थोड़ी देर शवासन में लेटे रहेंगे, 30 सेकंड तक शवासन में लेटे रहेंगे, ताकि जो ब्लड फ्लो है, आपकी सांसें हैं, वो बराबर नॉर्मल हो जाए। ये पेट की चर्बी कम करने के लिए रामबाण पक्का इलाज है। मैंने अपने घर पे किया हुआ है, और भी कई लोगों का, जैसे मैं परसों आपको बता रहा था, वो आर्मी ऑफिसर की जो वाइफ है, उन्होंने पिछले 2 महीने में 8.5 kg लूज किया, और यही चीजें मैंने उनको 3-4 आसन बताए थे, खाने का बताया था, और सूर्य नमस्कार। पर वो ये था कि वो पूरे डेडिकेशन से जितना उनको बोला गया था वो करते थे। अगर किसी का लक्ष्य ये है कि हमारा टारगेट ही है कि पेट की चर्बी कम करनी है या किसी स्पेसिफिक पार्ट की, तो फिर उसके लिए एक उसी के लिए स्पेशल एक आसन, सेट ऑफ आसन बताने पड़ते हैं। पर अगर ओवरऑल बॉडी आपको अच्छी करनी है, तो फिर जो हम कर रहे हैं रोज का, हर तरह से बॉडी को मूवमेंट देनी है, आसन करनी। चलिए अभी हम करेंगे प्राणायाम भस्त्रिका। आज हमारे पास टाइम एक ही प्राणायाम करने का, तो हम करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका मीन्स डीप ब्रीदिंग। सांस अंदर लेंगे, 1 सेकेंड रोकेंगे, 2 सेकेंड छोड़ेंगे, 2 सेकेंड अंदर ली, फिर से लंग्स में भरनी है अपनी सांस, ना कि पेट में, और ऐसे ही रिदमिकली करते जाएंगे 5 मिनट। ध्यान सांसों पर रखने, आंखें बंद करते हुए। हमारा ये जो प्लेटफॉर्म है अनलीश योर इम्यूनिटी, इसका मकसद ही ये है कि हम जो वायरस, बैक्टीरिया जो हमारी लाइफस्टाइल में घुस रहे हैं, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ बन रहे हैं, और उनसे हमें नुकसान कितना हो रहा है, उससे बचने के लिए हम योग, आयुर्वेद, हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज, ट्रेडिशनल लाइफस्टाइल, ट्रेडिशनल नॉलेज, उसका फायदा लेते हुए कैसे हम लेवरेज कर सकते हैं वो नॉलेज को, कि हम अच्छे से रहें, हम और प्रोडक्टिव हों, हमें बीमारी ना हो। तो उसी के लिए ये जो पूरा हमारा प्लेटफॉर्म है अनलीश योर इम्यूनिटी, कि हम नेचुरली इम्यून कैसे बन जाएं इन बीमारियों। क्योंकि हमारे यहाँ पर ऋषि, हम तो सुनते हैं 5000 ईयर्स ओल्ड हमारी सिविलाइजेशन है उससे भी पुरानी, जो अभी तक मानी गई है। 5000 साल भी अगर किसी एक सिविलाइजेशन को अच्छे से जीना हो, ना सिर्फ जीना, और वो अच्छे से उन्होंने बड़ा ज्यादा इवॉल्व किया, इतना दुनिया भर में उन्होंने कितना कुछ अपनी पहचान बनाई, तो वो कुछ होगा उनके पास, तभी वो कर सकते हैं इतना, वरना कोई कोई ऐसे मानता नहीं है किसी को। तो वही नॉलेज को हम लेवरेज करना चाहते हैं, कि जो जितने भी हमारे कम्युनिटी है, जो भी हमसे जुड़ते हैं या आपसे जुड़ते हैं आगे, उनको ये समझ आए, या उनके अंदर में ऐसे भावना है कि क्यों ना हम ऐसे जिए, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ हम बढ़े। डॉक्टर के पास कब तक चक्कर लगाते रहेंगे? और ये इतना आसान सी चीज है, ये हम सब अपने पार्ट ऑफ लाइफ बना सकते हैं, तो क्यों ना हम इसे लेवरेज करें। मैं फिर से बोलूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके कोई दोस्त, रिश्तेदार, या कोई भी जिनको आप अच्छा देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि उनको भी अच्छा एक लाइफस्टाइल, अच्छे से वो बीमारियों से बच पाए, तो आप उनको हमारे साथ जोड़ें, हमारे इस प्लेटफॉर्म के साथ। और आपको भी कोई ऐसा ट्रेडिशनल नॉलेज है जो आपको लगता है कि बाकियों को भी हेल्पफुल हो सकता है, तो उसको भी आप हमारे साथ शेयर करें। आप भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पे एक रोल प्ले कर सकते हैं, इस वाले रोल में। अगेन जब मैं बोलता हूं, तो आपने अपना 5 मिनट कंटिन्यू रखना ही रखना है। आपकी अपने साथ कमिटमेंट वो कभी टूटनी नहीं चाहिए। योगा इज द जर्नी फ्रॉम द सेल्फ टू द सेल्फ थ्रू द सेल्फ। अपने से अपने तक, अपने में से। शुरुआत भी खुद है,
अंत भी खुद है और अपने भीतर से ही जाना है। कोई बाहर का एक्सटर्नल फंक्शन आप पर कोई असर नहीं डालता है। योगा इज एन इंटरनल थिंग, इट्स अ फंक्शन ऑफ समथिंग इंटरनल। मैं फिर से वो रिपीट कर दूंगा जो मैं पहले बता रहा था कि अगर घुटने में दर्द है आपके या घर पे किसी की भी है, तो आप उनको मेथी दाना, मेथी होती है, पता नहीं फेन्यूग्रीक या कुछ ऐसे बोलते हैं, संदीप सर बता सकेंगे इस पे। तो वो जो है मेथी, उससे रात को भिगो दें पानी में और सुबह उसी पानी को पी लें और वो जो दाने हैं वो भी खा लें। उससे घुटने की दर्द बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। कोई भी जोड़ों की दर्द है, मतलब जॉइंट्स की दर्द है, जहाँ भी हड्डियों की प्रॉब्लम, और या फिर गार्लिक, कुछ लोग गार्लिक नहीं खाते हैं तो वो में मतलब नहीं खाएं, लेकिन ये मेथी दाना खा सकते हैं। और गार्लिक जो थोम जिसे बोलते हैं, वो भी बड़ा हेल्पफुल है घुटनों की दर्द ठीक करने में। हमारी हड्डियों में दर्द है, वो भी सुबह गर्म पानी के साथ आप छोटी सी कली एक लेके वो भी खा सकते हैं। घर पे कोई अगर बड़ा है जिसको दर्द है ये वाली, तो उससे आप बता सकते हैं या उनको ऐसे खिला सकते हैं। ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल करता है गार्लिक और दोनों मेथी दाना। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। जिनको ज्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है गार्लिक उससे भी, या कोलेस्ट्रोल बढ़ जाता है हमारी बॉडी में, उसको भी ये नॉर्मल करता है। हमारी जो ये खून है इसे पतला करता है गार्लिक। ये नॉलेज हम सबके घरों में है, हम मुझे पता है, मतलब मैं तो आपके लिए बस एक बताने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है सबको पता है। शायद हम अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं हमने ये बातें सुनी हुई होती है। पर ये अब साइंटिफिकली प्रूवन हो रहा है, तो हमें ये फॉलो करना ही करना। जैसे सुबह उठ के कोसा पानी, लूक वार्म वाटर पीना ही पीना है, उसमें कोई नॉन नेगोशिएबल है, वो सबके लिए है। जैसे हम ब्रश करते हैं सुबह, वैसे ही पानी पीना है, गर्म पानी, कोसा पानी। अगर कोई मोटा है वो दिन भर कोसा पानी पीता रहे, उसका मोटापा उतनी जल्दी, चर्बी उतनी जल्दी पिघल जाएगी। चलिए 5 मिनट हो गए, आज हमारे पास इतना ही टाइम है, हम खत्म करने की तरफ बढ़ेंगे। भ्रामरी और उद्गीत। कानों को बंद करेंगे अंगूठे के साथ, 3 उंगली आंखों पर, पहली उंगली माथे पर, और 3 बार की साउंड करेंगे। अपने दोनों हाथों को अपने घुटनों पर लाएंगे और 3 बार ओंकार का जप करेंगे। आंखें बंद रखेंगे और 1 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। और जैसे मैं बता रहा था कल भी, कंप्लीटनेस की फीलिंग आप महसूस करेंगे।
अंदर ही अंदर मन में आपके एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक लाइट प्रोड्यूस होगी। आंखें बंद करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लेंगे एक बार। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। दोनों हाथों को जोर से रब करेंगे आगे और आंखों पर मलते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आखिर में जैसे हम रोज कर रहे हैं सिंहासन, वो एक बार कर लेंगे। सिंहासन। तो चलिए सिंहासन के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। नमस्ते। ओके अनीश, थैंक यू। थैंक यू।